हैटशेप्सुट एक ऐसी खातून जिसने इजिप्ट यानी मिस्र पर 21 ईयर्स हुकूमत की। उमूमन मिस्र पर मर्द हुकूमत करते थे जिन्हें फ़िरऔन का लक़ब दिया जाता था, लेकिन औरत होने के बावजूद हैटशेप्सुट ने बेपनाह ताकत और दौलत हासिल की। यहाँ तक कि इसने वो तमाम अलक़ाबात भी हासिल किए जो मिस्र के बहादुर मर्द बादशाहों को दिए जाते थे। आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हैटशेप्सुट मिस्र के बादशाह टुटमस अव्वल की बेटी थी। हैटशेप्सुट की शादी उसके सौतेले भाई टुटमस दोम से हुई। इससे एक बेटी पैदा हुई। इसका अपना कोई बेटा न था। जब इसके शोहर टुटमस दोम का इंतकाल हुआ तो तख्त हैटशेप्सुट के सौतेले बेटे टुटमस सोम को विरासत में मिला, लेकिन चूंकि अभी वो बच्चा था इसलिए हैटशेप्सुट ने उसकी जगह हुकूमत की। शुरू के चंद साल तो हैटशेप्सुट एक आम रेजेंट की तरह थी, लेकिन हुकूमत के 7वें साल इसे बादशाह का ताज पहनाया गया और इसने शाही खिताबात को अपनाया। इसका सौतेला बेटा टुटमस सोम अब बड़ा हो चुका था, लेकिन हैटशेप्सुट की हुकूमत गालिब आ गई थी। हैटशेप्सुट ने कभी इस बात की वजाहत नहीं की कि उसने तख्त क्यों संभाला और मिस्र के अशराफिये को अपने साथ कैसे राजी किया, लेकिन इसकी कामयाबी का एक पहलू इसके वफादार ओहदेदारों का एक ग्रुप था जिसे हैटशेप्सुट ने खुद मुंतखब किया था। इनमें सबसे नुमाया शख्सियत का नाम सेनेनमुत था, जो कि शाही तामीरात का निगरान और इसकी बेटी का उस्ताद था। ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि सेनेनमुत और हैटशेप्सुट आपस में मोहब्बत करते थे, लेकिन तारीख में इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। अक्सर मिस्री बादशाह अपने मुल्क की सरहदों पर दुश्मनों के खिलाफ दिफा करते थे, लेकिन हैटशेप्सुट की हुकूमत पुरअमन रही और इसने जंग की बजाय तिजारत पर ज़्यादा फोकस किया। देर अल बहारी मंदिर की दीवारों पर हैटशेप्सुट के एक समंदरी तिजारती मिशन को मशरकी अफ्रीकी साहिल की तरफ दिखाया गया है। इस मिशन में गोल्ड, बबून्स, मायर के दरख्तों को लाकर देर अल बहारी के बागात में लगाया गया। हैटशेप्सुट ने बिनी हसान में चट्टानों को काट कर एक मंदिर बनवाया जिसे यूनानी ज़बान में सिपियोस आर्तिमिदोस कहा जाता है, और देर अल बहारी के अलावा भी कई शानदार इमारतें जैसा कि करनाक मंदिर और रेड चैपल को भी तामीर करवाया। हैटशेप्सुट का इंतकाल तकरीबन 1456 कबल मसीह में हुआ और इसे वैली ऑफ किंग में दफन किया गया, जो कि देर अल बहारी के पीछे पहाड़ियों में वाक़ है। हैटशेप्सुट के बाद उसके सौतेले बेटे टुटमस सोम ने मज़ीद 30 साल हुकूमत की। उस वक्त हैटशेप्सुट के दौरे हुकूमत के तमाम शवाहिद मौजूद थे, लेकिन उसके सौतेले बेटे ने तमाम निशानियों को मिटा दिया और इसके स्टैचूज़ को भी गिरा दिया। ये काम या तो उसने इंतकाम लेने की वजह से किया, या फिर वो तारीख़ में इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि इसके वालिद टुटमस दोम और इसके दरमियान कोई और बादशाह नहीं था। 1822 तक तारीख़ के माहिरीन को हैटशेप्सुट के बारे में बहुत कम मालूमात थी, लेकिन फिर वो देर अल बहारी की दीवारों पर मौजूद हेरोग्लिफिक्स को डिकोड करने और पढ़ने के काबिल हो गए। 1903 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने हैटशेप्सुट के एक सरकोफिग्स को दरियाफ्त किया। अगरचे टुटमस सोम ने हैटशेप्सुट के तमाम सबूतों को मिटा दिया था, लेकिन हैटशेप्सुट का एक लाइफ साइज स्टैचू मिला है जो कि न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में नुमाइश के तौर पर मौजूद है। अगर आपको हमारी ये तारीख़ी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।